नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये विज्ञान कक्षा 10 की है और इसमें पहला चैप्टर चला है। इसके हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य, कौन सा कथन असत्य है। इसमें असत्य कथन हमें बताना है। तो इसका जो आंसर है, देखिए इसमें सीसा के बारे में बताया गया है। जो पीबी है, ये पीबी, ये इसका क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये शीशा अपचयित नहीं हो रहा है, ये अपचयित नहीं हो रहा है। तो यानी इसका ऑप्शन एक ये वाला सही हो जाएगा। और एक जो है कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को भी बताया इन्होंने अपचयित हो रहा है, तो ये भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो यानी ऑप्शन बी भी इसका सही हो जा रहा है। यानी जो इसका आंसर आएगा वो आंसर आप देख सकते हैं, आंसर फर्स्ट वाला आंसर सही हो जाएगा। इसका ए और बी सही हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें देखिए Fe2O3 प्लस 2Al इक्वल टू, यानी गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe। इसका आंसर बताना है कि इसमें क्या हो रहा है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें एल्युमिनियम जो है वो आयरन को रिप्लेस कर रही है, यानी क्या कर रहा है, विस्थापन कर रहा है। तो यानी ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, रिएक्शन हमारी जो अभिक्रिया हो जाएगी वो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, क्योंकि एल्युमिनियम ने आयरन को अब उसकी जगह से हटा दिया है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, तीसरे क्वेश्चन में क्या है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। आप यहाँ क्या करेंगे, हाइड्रोजन जो लौह चूर्ण है उसके ऊपर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा। तो उसमें देखेंगे कि आयरन क्लोराइड बनेगा, उससे क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। तो ऐसा कौन सा मिल रहा है, देखिए इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें ऐसी कोई नहीं, ये भी क्लोरीन गैस से कोई संबंध नहीं। ये पहला वाला इसका पार्ट सही हो जा रहा है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, यानी इसकी डिफिनीशन चाहिए। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये यानी दो चीजें चाहिए। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिख रखा है, देखिए जब किसी रासायनिक समीकरण के विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बाईं ओर यानी LHS एंड RHS यानी राइट हैंड साइड में बराबर होती है, किसकी संख्या, परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी LHS और RHS के जो परमाणु होंगे वो इक्वल होंगे, अर्थात अभिकारकों, चाहे अभिकारक कह लीजिए आप, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कह लीजिए, तो इसके तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो। तो चाहे आप इस फॉर्मूले की तरह आप एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये भी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। अब देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, अर्थात उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान, यानी जितने आपके राइट साइड में लेफ्ट साइड में होंगे उतना ही प्रोडक्ट उसी के अकॉर्डिंग बनता है। आपको इस तरीके की रिएक्शंस आप देखते हैं। तो रासायनिक समीकरण के द्रव्यमान के संरक्षण नियम का पालन करता है। किस नियम का पालन करता है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के नियम का, यानी लॉ का ये पालन करता है। इसलिए हमें संतुलित करना आवश्यक होता है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए आपके पास 5th है। क्वेश्चन नंबर जो 5th है उसमें क्या है, उसमें कहा गया कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कीजिए। तो यहाँ पर पहला है जो है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के संयोग करके अमोनिया बनाता है, यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन ले लीजिए, हाइड्रोजन गैस ले लीजिए, उससे अमोनिया बना दीजिए। ऐसी रिएक्शन हमको करनी है। तो हम जानते हैं, देखिए नाइट्रोजन यानी हमने N2 ले लिया, फिर उसने कहा हाइड्रोजन ले लो तो हमने हाइड्रोजन ले लिया, उसने कहा अमोनिया ले लो बना दो तो हमने क्या बना दिया, NH3 बना दिया। अब इसमें क्या करना है, अब हमने ये चीज़ें बना दी, अब इसमें आपको सिर्फ
इसको बैलेंस कर लेना है, संतुलित कर लेना है। तो यहाँ आप देखिए 2n है, यहाँ 1n है, तो यहाँ आपको 2n करने पड़ेंगे। तो ये आपने यहाँ 2n कर दिए। अब 2n यहाँ पर हो गए, तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हो गए। जब हाइड्रोजन 6 हो गए तो यहाँ आप 3 कर दीजिए, बैलेंस हो गई। तो ये रिएक्शन आपकी फर्स्ट वाली ए पार्ट सॉल्व हो जाता है। इसी प्रकार अगला देखिए, अगले में क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन, यानी वायु में हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का मतलब हो गया H2S प्लस किसमें? वायु में दहन, यानी O2। हमने क्या किया? दहन करा दिया। तो इससे क्या बना इन्होंने? देखो क्या क्या बता होने पर जल एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो जल का मतलब है H2O, ठीक, H2O प्लस SO2 बना। अब इसको बैलेंस कर लेना है। बैलेंस करेंगे तो यहाँ देखिए आप 2 लिख दीजिए, इस जगह पर 2 लिख दीजिए यहाँ, और यहाँ 3 लिख दीजिए, बैलेंस हो जाएंगे। और यहाँ पर भी आप 2 लिख दीजिए इस जगह पर। तो यहाँ जब 2 लिखेंगे आप तो देखिए सारे जो आपके परमाणु हैं वो बैलेंस हो जाएंगे, समीकरण यानी संतुलित हो जाएगी। अब चलिए आगे चलते। देखिए एल्युमिनियम सल्फेट, यानी एल्युमिनियम सल्फेट का मतलब है Al2SO4 का होल थ्राइस। फिर उसने क्या कहा साथ अब? ये बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड यानी सबसे पहले लिखिए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम SO4 का होल थ्राइस, ये उन्होंने पहले कहा। फिर कहा कि बेरियम क्लोराइड, तो किसके साथ करना है? बेरियम क्लोराइड के साथ इसकी अपक्रिया करनी है हमें। तो हमने इसके साथ अपक्रिया करा दी। अब इसके बाद मिलेगा हमको क्या? तो मिलेगा, देखिए क्या तो मिलेगा, इन्होंने कहा कि एल्युमिनियम क्लोराइड मिलेगा। तो एल्युमिनियम क्लोराइड का मतलब है AlCl3 मिला, हमें यहाँ मिल गया। फिर इन्होंने क्या बताया? एल्युमिनियम क्लोराइड एम बेरियम सल्फेट, यानी बेरियम सल्फेट का मतलब है BaSO4, हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर मिल गई। अब यहाँ आप क्या कर सकते हैं? अब देखिए इस जगह पर आप बैलेंस करना, तो यहाँ आप 3 कर दीजिए, यहाँ आप 2 कर दीजिए, और इस जगह पर आप देखेंगे तो बेरियम के साथ आप 3 वहाँ है तो 3 यहाँ कर दीजिए, और एल्युमिनियम 2 है वहाँ, 2 यहाँ है, तो कोई डिफरेंस नहीं, यहाँ कोई चेंजेस नहीं करनी है आपको। तो ये तीनों पार्ट आपके हो गए। चौथा पार्ट आप देख लीजिए, पोटेशियम धातु जल के साथ अपक्रिया करके, तो पोटेशियम धातु जो है आपकी जल के साथ कर रही है, तो पोटेशियम मतलब के किसके साथ अपक्रिया कर रही है? H2O के साथ कर रही है। फिर उसे बना क्या रही है? आप करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रही है, यानी KOH उसने बनाया। एम हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रही है, तो प्लस H2 जो है गैस रिलीज कर रही है। अब यहाँ KH 2 हाइड्रोजन, एक 3 हाइड्रोजन बन रहा है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यानी आपको क्या करना होगा? यहाँ अब 4 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ भी 4 हाइड्रोजन हो गए, तो 2K करने के लिए 2K आप यहाँ कर दीजिए। तो इस प्रकार ये क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक करिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए, क्योंकि हम यहाँ पर टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। कोई भी जो आपके चैप्टर के एंड में दिए हैं वो, या जो बीच में दिए हैं वो, और उसके बाद मॉडल पेपर भी हम इस चैनल पर सॉल्व कराएंगे। यानी और उसमें ध्यान रखेंगे जब मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे कि जो आपका 30% रिड्यूस किया गया है सिलेबस, उसका भी ध्यान रखेंगे पहले। लेकिन पढ़ेंगे पूरी थ्योरी एक तरफ से, कुछ छोड़ेंगे नहीं कोई क्वेश्चंस। उसके बाद जब मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे तब उस चीज़ का पालन करेंगे। तो पढ़ते रहिए, कहीं आपको कोचिंग या कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।